कोई काम तो किया नहीं। वो जातिवादी किया इन्होंने, सिर्फ शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप हिंदू मुसलमान दंगा फसाद करके वोट मांग रहे थे और एक तरफ मणिपुर हमारा जल रहा था, हमारा आदिवासी भाई जल रहा था, हजारों घर बर्बाद हो गए, लोग पलायन कर रहे हैं वहां से। इनको कोई मतलब नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों मस्त थे झूठ बोलने में। इनकी छटपटाहट, इनकी बेचैनी दिख रही है, जो आप लोग भी देख रहे हैं। ये और छटपटाएंगे, अभी मछली की तरह छटपटाएंगे। जैसे जैसे 24 नजदीक आएगा और देश की जनता एक होती जाएगी, इनकी छटपटाहट ऐसे ही बढ़ती जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और आज फिर से कांग्रेस के नेता से मुलाकात करने वाले हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कह रही है कि कोई फायदा नहीं है और नीतीश कुमार उन भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां करके घूम रहे हैं। भाजपा के लोग आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं आप लोग, जंगल राज के लोग हैं आप। तो कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, तो बेचैन क्यों हैं? उनको इतनी बेचैनी क्यों पकड़े हुआ है? इनको पता है कि कोई काम तो किया नहीं है। 9 साल में लोगों को लड़ाया, हिंदू मुसलमान, ये जाति वो जाति, जातिवादी किया इन्होंने। सिर्फ भारत के इतिहास में पहली बार कोई सरकार है, जो भाजपा की सरकार, जिसने मंत्रिमंडल की लिस्ट जारी की, साथ में जातियां लिखी, और ये अपने आप को न जाने क्या क्या कहते हैं। देखिए, इनकी बेचैनी झलक रही है, क्योंकि इनकी विदाई तय है। कर्नाटक में जितना गिर सकते थे गिरा ये लोग, इससे घटिया भी कुछ कर सकता था क्या ये लोग? मतलब कैसा है ये लोग, समझ में नहीं आती है बात। हर आदमी चाहता है कि मेरा परिवार आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, लड़े झगड़े नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जो अपने ही देश को चाहता है कि लड़ झगड़ के सब इधर उधर हो जाए, मोहब्बत से नहीं रहे। अपने ही देश के बारे में ये नफरत की खेती करना चाहता है, अपने ही देश के बारे में गलत सोचता है। लोग चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, प्यार मोहब्बत से लोग नहीं रहें। क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता ने इनको मैंडेट दिया था रोजगार के लिए, इनको मैंडेट दिया था कि भाई महिलाओं को सम्मान मिलेगा, जवान जो है, किसान और जवान, इनका अधिकार मिलेगा। जवान भी सड़कों पे है, 1 नेशन 1 पेंशन का नारा देने वाले लोग कहाँ हैं? किसान भी सड़कों पे है, नीतीश महिला भी सड़कों पे है। हमारी बेटियां जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहराया, उसको ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं। भाजपा के एमपी जो है उनको ये बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं, उससे अपने पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए ना इनको। क्यों नहीं उसका नार्को टेस्ट कर रहे हैं अगर ये सही है तो चूंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद किया है। अब बताइए, भारत का गृह मंत्री कह रहा हो कि चुनाव के बाद दंगा होगा, दुनिया क्या कह रही है? दुनिया हंस रही है। भारत का प्रधानमंत्री, जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां है, लोकतांत्रिक देश है ये, उसका प्रधानमंत्री एक ऐसी फिल्म का प्रमोशन कर रहा है जो सिर्फ झूठ पर बनी हुई है, झूठ ही झूठ है, उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। खुद से स्वीकार किया है उन लोगों ने, एक ड्रामा बनाया और उसमें भी देश में नफरत पैदा करने वाला ड्रामा, जो एक दूसरे धर्म को लड़ाता है, आपस में लड़ाइयां हो, खून रेजी हो, इस तरह का इन लोगों ने ड्रामा बनाया, उसका प्रमोशन कर रहे हैं। चूंकि आपने कोई काम नहीं किया है, अगर काम किए होते तो आप अपने काम को गिनाते। कोई स्टेट बता दीजिए, कोई चुनाव बता दीजिए जो काम पर वोट मांगते हो, काम किया ही नहीं इन्होंने। तो विपक्षी एकता हमारी हो रही है, सारे लोग समझ रहे हैं। विपक्ष की पार्टियां जब एक हो जाएंगी तो ये कहीं बचेंगे ही नहीं, बिहार में खाता नहीं खुलेगा। संभव है, संभव ही संभव है। क्यों नहीं संभव है? नहीं हुआ है क्या पहले? प्रयास कई बार देश की जनता चाह रही है कि सब लोग एक होकर के, अब तो देश की जनता इनसे लड़ रही है ना। देख रहे, देश की जनता चारों तरफ सड़कों पे है। क्या हुआ मणिपुर में? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को।
आप हिंदू मुसलमान दंगा फसाद करके वोट मांग रहे थे और एक तरफ मणिपुर हमारा जल रहा था, हमारा आदिवासी भाई जल रहा था। इनको कोई मतलब था? इनको प्रचार रोक के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जलने दिया गया, सैकड़ों लोग मर गए, हजारों घर बर्बाद हो गए, लोग पलायन कर रहे हैं वहां से। इनको कोई मतलब नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों मस्त थे झूठ बोलने में। झूठ बोलने में तो कोई मुकाबला है नहीं। ये लोग झूठ ही बोलते हैं और तो कुछ बोलते नहीं, कुछ आता भी नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है। कोई कुछ कह दिया उस पर अपना बोल रहे हैं। आपके नेता तो अब मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। कौन बोल दिया? खुद कह रहे हैं कि बनना ही नहीं है। अरे भाई, पहले देश बचाना है कि पहले मुख्यमंत्री बनना है, वो बताइए पहले। तो पहले देश रहेगा तभी ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा, एमपी एमएलए कुछ भी बनेगा, किसी को नौकरी मिलेगी, किसी को आरक्षण मिलेगा। ये तो सब खत्म हो रहा है ना। पहले देश बचाना है, हड़बड़ी में नहीं है किसी चीज के। जब जनता आदेश करेगी बनेंगे। आदेश आप लोग को नहीं मिला? एकदम मिला है। जो मिला है तभी तो महागठबंधन बना है, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं। आप उसकी चिंता नहीं कीजिए। हमारे दल की या तमाम विपक्षी पार्टियों की चिंता यह है कि देश का संविधान कैसे बचेगा। आज देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, सारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो देश देख रहा है कि किस तरह से महिलाओं के साथ भाजपाइयों का क्या व्यवहार है। आप देखें नहीं, अरुणाचल में अभी चुनाव जीत के आए हैं और जाके बैठ के ब्लू फिल्म देख रहे हैं। होगा आपका ये बताइए। नहीं, ब्लू फिल्म देख रहे हैं तो इससे पता नहीं चल रहा है कि भाजपा की नीति क्या है, भाजपा की मानसिकता क्या है। उनको देश के विकास से, देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी आते ही विधानसभा में ब्लू फिल्म देख रहा हो, भाजपा ने कोई कार्रवाई किया, उसको निकाला। क्योंकि इससे पहले भी कर्नाटका में इनके एमएलए ऐसा ही कर चुके हैं। तो इन लोगों का संस्कार ही यही है। तो विपक्षी एकता जो हो रही है, तो इनकी छटपटाहट, इनकी बेचैनी दिख रही है, जो आप लोग भी देख रहे हैं। ये और छटपटाएंगे, अभी मछली की तरह छटपटाएंगे। जैसे जैसे 24 नजदीक आएगा और देश की जनता एक होती जाएगी, इनकी छटपटाहट ऐसे ही बढ़ती जाएगी। चलिए, तो सीधे तौर पर इन्होंने जवाब दिया है भाजपा को कि इनकी छटपटाहट और बढ़ेगी जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, और छटपटाहट इन लोगों की बढ़ेगी। अब देखना है कि सही में विपक्षी एकता जो नीतीश कुमार लेकर निकले हैं वो पूरा होता है या नहीं। महेश फर्नीचर के साथ नमस्कार।